हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह एटेल जिंचुरिकी किलर बी और किसामे होशिकागे आमने सामने होते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में जब डैंजो कॉन्फ्रेंस से भाग जाता है तो वो रास्ते में कुछ इस तरह के जेत्सु के अवशेष देखते हैं। आखिर ये है क्या चीज? शायद क्लोन? नहीं, ये कुछ और है। लेकिन सर हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे पीछे कोई आ रहा है। हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। तुम ही कुछ कर दो तो अच्छा होगा। डैंजो के कहने पर वो निंजा एक तरह का जाल बिछाकर वो तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। आओ जब उनका पीछा करते करते इसी जगह पर पहुँचते हैं तो उनका फैलाया हुआ जाल यानी ये डॉल उन पर हमला करता है। वो उस डॉल को आसानी से दूर फेंक देते हैं, पर ये एक तरह का सीलिंग जुत्सु है। अचानक से उनका सोल इस डॉल के अंदर पूरी तरह कैद हो जाता है और इसके अंदर उस निंजा का सोल घुस जाता है। दरअसल ये यामाना का क्लैन का बंदा है, अरे वही इनो का क्लैन। तो जब आओ की आत्मा उस डॉल के अंदर जाती है। अरे ये क्या? अभी अचानक से क्या हुआ? मैं अपने आप को क्यों देख रहा हूँ? आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा चौंको मत, तुम मेरे पपेट माइंड ट्रांसफर जुत्सु में हो। धत तेरी, माइंड ट्रांसफर जुत्सु जैसा कुछ होता भी है। तुम्हारा दिमाग इस पपेट के अंदर कैद है और मैं तुम्हारे अंदर, और अब मैं तुम्हारा ब्याकुगन छीन लूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। वो निंजा जब उसका ब्याकुगन निकालने जा रहा था तब एक सीलिंग जुत्सु उसे ये नहीं करने देता है। अब ये क्या भला है? भूल जाओ, ये बैरियर निंजुत्सु तुम्हें मेरा ब्याकुगन छीनने नहीं देगा। अच्छा, जब खतरा हो तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी बैरियर को तोड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिलहाल तुम्हारा शरीर अब हमारे कब्जे में है। जब तक हम अपना ब्याकुगन नहीं ले जाते। पर छोड़ो, रहने दो। फिलहाल मेरे पास एक खतरनाक तरकीब है, बस तुम देखते जाओ। तभी वो एक हथियार को पेड़ से बांधकर वो उस पेड़ के एक ऊंचे डाली पर पहुंच के खुद के दोनों हाथों को रस्सी से बांध देता है। आखिर तुम करने क्या वाले हो? मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता था, पर नहीं। मैं इस पेड़ से नीचे कूदकर अपना सर, मतलब तुम्हारा सर काटने वाला हूँ। अगर मैं अभी तुम्हारा आंख नहीं निकाल सकता तो मैं पूरा सर अपने साथ लीव विलेज ले जाऊंगा। तुम खुद को मारने वाले हो? किसने कहा तुम्हें? मैं अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु को गर्दन कटने से पहले ही हटा दूंगा, फिर मैं अपने शरीर में वापस आकर तुम्हारा सर ले जाऊंगा। ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम नाकाम हुए, अगर मैं अपने शरीर में वापस आ गया तो फिर मैं तुम्हारा सर काट कर अपने विलेज ले जाऊंगा। हाँ, देखते हैं। ये बोलकर वो नीचे कूद जाता है, लेकिन उस हथियार से उसका सर कटने से पहले लेडी मिजुकागी उसे बचा लेते हैं पूरी तरह से। आपने मुझे बचा लिया माय लेडी। आखिर यहाँ हुआ क्या था? वो मैं गलती से दुश्मन के गेंजुत्सु में फंस गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना शरीर तक नहीं हिला पा रहा था। मैं मर ही जाता अगर आप सही समय पर नहीं आते। हाँ, काफी करीब था। आपकी मुंडी तो बस कटने वाली थी। माफ करना, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था। तुमने कहा तुम अपना शरीर हिला नहीं पा रहे थे। क्या तुम किसी गेंजुत्सु में फंसे थे? दरअसल ये कोई माइंड ट्रांसफर नाम का जुत्सु था। माय लेडी, क्या आप ये रस्सी खोल देंगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ। अरे ये पपेट यहाँ क्या कर रहा है? लेडी मिजुकागे, ये मैं हूँ। उस पर भरोसा मत कीजिए। लो, हो गया। लेडी मिजुकागे, आपने तो इसे और टाइट कर दिया। चोजुरो, मुझे तुम्हारा वो हथियार दो, क्योंकि ये इंसान आओ है ही नहीं। आओ कभी भी किसी भी बात पर चोजुरो से माफी नहीं मांगता, और साथ ही साथ मैं तुम्हारा हाव भाव देखकर समझ गई मैं ऐसे ही मिजुकागे नहीं बन गई। अच्छा, तो आंटी जी ने मुझे पहचान लिया। आंटी जी बोलते ही उनका दिमाग सटक जाता है और एक जोरदार घूसा मारते हैं, पर घूसा उनके मुंह पर लगने से पहले वो निंजा उनका शरीर छोड़ देता है। इसीलिए बेचारा आओ को घूसा खाना पड़ता है। लेडी मिजुकागे, आपने मुझे क्यों मारा? ओह आओ, तुम वापस आ गए। मैं उस निंजा को छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर। क्या हुआ? माफ करना सर, मैं नाकाम रहा। अब इससे कोई फायदा नहीं, तो चलो।
दूसरी तरफ जहाँ किलर बी और किसामे हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल नारुतो की तरह किलर बी अपना टेल बीस्ट ऑरा निकाल कर उस पर हमला करता है, लेकिन किसामे अपने हथियार से उसका निकला सारा ऑरा उसका निकला हुआ सारा चाकरा आसानी से सोख लेता है और उसका चाकरा सोखते ही वो हथियार और भी ताकतवर बन जाता है। Oh no, it's a bad news. जानते हो तुम्हारा चाकरा इसे काफी लजीज लगा, पर अब इसे और भूख लग रही है। तुम मिटाओगे इसका भूख। It's okay. मुझे इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, because I know I'm the best. अपने टेल बीस्ट फॉर्म में आओ भी, इस मछली को हम अपनी ताकत दिखाते हैं। Absolutely not, my friend. अगर मैं टेल बीस्ट बना, तो ये ब्यूटीफुल प्लेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर बात को समझो, याकात्सुकी बहुत ताकतवर है। No, it's okay. तुम बस अपना चाकरा मुझे देते रहो। I'll handle it. अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता भी। तो इस बार 8 टेल के चाकरा से किलर भी इस तरह खतरनाक रूप ले लेता है। क्या बात है, तुम्हें इस तरह देखकर मेरे सामने के मुंह से पानी टपक रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ये चाकरा और भी ज्यादा लजीज होगा। किलर भी एक जोरदार हमला उस पर करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन उसका वो हथियार उसे पूरी तरह हील कर देता है और फिर वो उसे मर्ज होकर एक खतरनाक राक्षस जैसा दिखने लगता है और इसी के साथ वो किलर बी को आसानी से हरा देता है। ये करने के बाद वो अपने हथियार से हो जाता है अलग। चलो आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कितनी दुख की बात है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर खून से लथपथ होते हुए तो देख ही सकता हूँ। जब किसामे अपने हथियार से उस पर हमला करता है तब एक चमत्कार होता है। उसका हथियार सामे हटाई नहीं चाहता कि बी को वो थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वो तुरंत वहीं रुककर किलर बी की रक्षा करने लगता है। ये नहीं हो सकता, मेरा हथियार होकर तुम उसका साथ दे रहे हो। सामे हटा, धोखेबाज, अपने मालिक से दगा करोगे। सामे हटा किलर बी को सोखा हुआ सारा चाकरा उसे वापस दिला देता है। ये देखने के बाद गुस्से में किसामे एक लात मारकर सामे हटा को वहाँ से दूर हटा देता है। पर उसी वक्त यहाँ पर एंट्री होती है राइकागे की। बी, आप ठीक तो है ना? लो आ गया मेरा भाई, अब तेरी खैर नहीं। राइकागे, तुमने हमें ढूंढा कैसे? मेरी मानो तो तुम्हें फिलहाल खुद की फिक्र करनी चाहिए। अभी तैयार हो जाओ भी। ओके ब्रदर, लेट्स डू दिस। दोनों भाई एक साथ उस पर वार करके उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और आखिर में ये दो भाई फिर से एक साथ हो ही जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ नारुतो है, साई का वो क्लोन जो उसने साकुरा के साथ जाने से पहले छोड़ा था, वो नारुतो से मिलने आता है। बात करने। साई, तुम यहाँ? क्या बात है? मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या हुआ, बताओ ना। दरअसल साकुरा तुम्हें कुछ और ही कहने आई थी, पर वो कह ना सकी। जो भी कहना है साफ साफ कहो साई। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है। लीफ विलेज ने ये फैसला लिया है कि वो सास्के को अब जवाब देगी और सभी को ये मंजूर है। सभी से मतलब हमारे सारे दोस्तों को भी। क्या साकुरा मान गए? नहीं, वो नहीं मान सकती। अकात्सुकी के हमले के बाद हमारा विलेज सास्के को अपने साथी के रूप में देखना नहीं चाहता और साकुरा भी इसमें सहमत है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ समझाने आए थे। अगर ऐसा है तो उसने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानती है अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम्हें बहुत दुख होगा। साकुरा के लिए बहुत मुश्किल था, पर अंत में उसने अपने विलेज को ही चुना, प्यार के बदले। तो फिलहाल साकुरा चाहती क्या है? मैं ज्यादा नहीं जानता, पर शायद वो खुद सास्के को मारना चाहती है, यही ना? क्या ये सच है? शायद हो सकता है। पर कैसे? साकुरा तो सास्के को। हाँ, वो उसे चाहती है, इसीलिए वो सास्के को शैतान बनते हुए नहीं देख सकती। मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहता था, पर मैं भी क्या करूँ, आखिर मैं भी टीम 7 का हिस्सा हूँ। ये सब सुनकर नारुतो पूरी तरह से टूट जाता है, पर उसी वक्त गारा और उसकी टीम नारुतो को ढूंढते ढूंढते यहाँ आकर पहुँचते हैं। सब कुछ खैरियत तो है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का मातम मनाया जा रहा है, पर देखो हमें कुछ जरूरी बात कहनी है। तो वो सास्के का हमला और मादारा का युद्ध का ऐलान, इन सब के बारे में इन्हें बताते हैं और ये भी कि किस तरह उनका होकागे भाग निकला। तो ये सारी बातें सुनकर, देखो मुझे होकागे बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर अगर हालात ऐसा हो चुका है तो मैं अपने सलाहकारों से मशवरा लेना चाहूँगा। हे नारुतो, तुम निराश मत हो। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं हूँ अकात्सुकी को तुम्हें हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जान देकर अपने इस दोस्त को बचाऊंगा और अगर सास्के बीच में आया तो मैं उसे। बस करो गारा, आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। गारा, हमें जो कहना था हमने वो कह दिया। अब चलो, हम अपने देश वापस जा रहे हैं। मिस्टर ककाशी हटा के आपको होकागे मानकर सैंड विलेज अब एक्शन लेगी। अलाइड नेशन के हिसाब से मैं उम्मीद करती हूँ हमारे बीच कोई बात ना बिगड़े। मैं समझ गया।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।